बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता है, फरिश्ते उसकी रूह निकालने आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा कहा है और आखिरत की जिंदगी ही हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। लेकिन आज दुनिया का हर इंसान अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनाने में मग्न है, दौलत कमाने में मग्न है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो इस दुनिया में हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हर इंसान अपनी मौत से करीब होता जाता है। हर गुजरने वाला दिन हमें हमारी जिंदगी को मौत से एक दिन करीब कर देता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत वालों की उम्र 60 या 70 साल के बीच में होगी, उससे ऊपर जाने वाले बहुत कम लोग होंगे। अब हर इंसान को अपना जायजा लेना चाहिए कि आखिर उसकी जिंदगी के कितने साल अब तक गुजर चुके हैं। दोस्तों, 60 साल की जिंदगी में 21,000 दिन होते हैं। अब अगर किसी की उम्र 25 साल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी के 10,000 दिन गुजर चुके हैं। इसी तरह हर बंदा अपनी उम्र के हिसाब से अंदाजा लगा सकता है कि उसकी जिंदगी के कितने दिन गुजरते जा रहे हैं और कितने बाकी हैं। बाकी मौत का तो कुछ पता नहीं। आखिर एक दिन वो भी आएगा कि जब हमारे घर के आंगन में हमारा जनाजा रखा होगा, सारे घर वाले रो रहे होंगे और शाम होते होते हमें कफन पहनाकर एक ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा कि जहां दिन की रोशनी में भी जाते हुए हमें डर लगता था, और आज से हमें उसी कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही रहना होगा। उस वक्त ना हमारे माँ बाप हमारा साथ दे पाएंगे और ना ही हमारे भाई बहन। सिर्फ हमारी वो नमाजें ही हमारे साथ होंगी कि जिन्हें हमने कभी दिन की रोशनी में और कभी रात के अंधेरों में पढ़ा करते थे। दोस्तों, वक्त इसी तरह गुजरता रहेगा और हमारी मौत पल पल हमसे करीब आती रहेगी। हमारे मरने के कुछ ही दिनों बाद हमारे घर वाले भी हमें भूलकर अपने अपने कामों में मग्न हो जाएंगे और फिर हमें कोई याद करने वाला ना होगा। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं है कि जहां किसी की वफात ना हुई हो। अब आप अपने घर वालों ही का जायजा लें कि अगर आपके घर या खानदान वालों में से किसी की भी वफात हो चुकी है तो उनके घर वाले आखिर महीने में कितनी बार उनकी कब्र पर जाते होंगे। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि महीना तो छोड़ो, कई कई साल गुजर जाते हैं और लोग अपने माँ बाप की भी कब्र पर नहीं जाते, अपनी उस माँ की कब्र पर नहीं जाते कि जिसने रात रात भर जाग कर उन्हें पाला था। तो दोस्तों, आगे चलकर यही हालत हमारे साथ भी होने वाली है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर अपनी अपनी कब्रों में चले जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले भी हमें इसी तरह भूलकर अपने अपने कामों में मग्न हो जाएंगे और कोई भी हमें याद करने के लिए एक बार भी हमारी कब्रों तक नहीं आएगा। आज हर इंसान दुनिया कमाने में लगा है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अरबों खरबों रुपया हो, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की इसी हवस को देखते हुए फरमाया था कि आदम की औलाद की ये ख्वाहिश कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर उसे सोने का एक पहाड़ दे दिया जाए तो वो ख्वाहिश करेगा कि ऐसा ही सोने का दूसरा पहाड़ भी मिल जाए, यहाँ तक कि वो अपनी कब्र में पहुंच जाएगा। उसकी ख्वाहिश सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाया करते थे कि तुम सब लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज को खूब याद किया करो। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये लज्जतों को खत्म कर देने वाली चीज क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत, मतलब मौत एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया की सारी लज्जतों को खत्म कर देती है। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है कि जो अपनी मौत की तैयारी करता रहे और मौत के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अपने आमाल जोड़ता रहे। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान को जितनी भी जिंदगी मिल जाए वो उसे पूरा करके आखिर एक ना एक दिन अल्लाह के पास तो जरूर जाएगा। इसलिए एक बार अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, आपको दुनिया में जितने दिनों की भी जिंदगी चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर आपको 1000 साल की जिंदगी चाहिए तो वो भी मैं आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आखिर आपको भी एक दिन मौत आनी है। दोस्तों, यही हाल हमारे साथ भी होने वाला है कि हम इस दुनिया में रहते हुए चाहे जितनी लंबी जिंदगी गुजार लें, लेकिन आखिर एक ना एक दिन हमें अल्लाह के पास तो जाना ही है। हर दिन का ढलता सूरज हमें धीरे धीरे अपनी मौत से करीब करता जा रहा है। अफलातून पुराने जमाने का बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है। वो अपने वक्त का ऐसा अक्लमंद इंसान था कि इसकी बातें सुनकर लोग हैरान रह जाते थे।
वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। आखिर जब उसने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आप को खुदा का नबी बतलाते हैं, तो वो लोगों से कहने लगा कि मैं मूसा से जाकर एक सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने मेरे सवाल का सही सही जवाब दे दिया तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वरना वो झूठ बोलते हैं। और फिर अफलातून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि ए मूसा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है। तो अफलातून ने कहा कि अगर मान लो आप जमीन पर अकेले खड़े हो और सारा आसमान धनुष बन जाए और आप पर आने वाली मुसीबतें तीर बन जाए और उस धनुष से तीर चलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की हो, तो ए मूसा, उस वक्त तुम बचकर कहाँ जाओगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह के पास जाकर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि तीर चलाने वाला हमेशा दूर वालों पर ही तीर चलाता है, जो उसके करीब होता है वो उस पर तीर नहीं चलाता। तो ये सुनकर अफलातून कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसी अफलातून से एक बार किसी ने पूछा कि आखिर मोहल्ले में जो फला साहब की मौत हो गई है, तो उनकी मौत की क्या वजह बनी। तो अफलातून ने जवाब दिया कि उनकी मौत की वजह उनकी जिंदगी बनी है। मतलब अगर उस इंसान को जिंदगी ना मिलती तो वो कभी ना मरता। मतलब जिस इंसान को भी जिंदगी मिली है, आखिर उसे एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़कर तो जाना ही है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार तमाम सहाबा इकराम को जमा करके फरमाया कि देखो, याद रखना, इस वक्त मेरे सामने तुम जितने लोग भी मौजूद हो, आज से 100 साल के बाद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और दोस्तों, ये हकीकत है। आप ये बात मुझसे कह सकते हैं और मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस वक्त 2023 चल रहा है। आने वाले 100 साल के बाद 2123 में हम सभी लोग अपनी अपनी कब्रों में होंगे। लोग हमें भूल चुके होंगे, हमारे घरों में दूसरे लोग आकर बस जाएंगे और हमारी जायदादों पर गैरों का कब्जा होगा। इसलिए एक बार जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर कब्रिस्तान से हुआ तो कब्र वालों को मुखातिब करके कहने लगे कि ए कब्र वालों, तुम जिस बीवी के लिए पूरा पूरा दिन मेहनत करके पैसा कमाते थे और उसके लिए तुमने अल्लाह व रसूल को भी भुला दिया, तो जाओ देखो जाकर, आज तुम्हारी उसी बीवी ने किसी और से शादी कर ली है। जिन लड़कों के लिए तुमने अल्लाह को भुला दिया और एक एक रुपया जोड़कर सारी जिंदगी इसी कोशिश में लगे रहे कि किसी तरह मेरे लड़के तरक्की कर जाएं, तो आज अपने घरों में जाकर देखो कि तुम्हारे अपने लड़के तुम्हें भुलाकर अपनी जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। और जिस घर को बनाने में तुमने खून पसीना एक कर दिया था, आज उसी घर में दूसरे आकर लोग रह रहे हैं। दोस्तों, जब इंसान की मौत करीब आ जाती है तो उसे रहमत के या अजाब के फरिश्ते नजर आने लगते हैं। अब जिस इंसान ने अल्लाह की इबादत की होगी, नमाजें पढ़ी होंगी और अल्लाह को नाराज नहीं किया होगा, तो उसे बहुत ही खूबसूरत फरिश्ते नजर आते हैं कि जो उसकी रूह को आसानी से कब्ज करके अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं और फिर अल्लाह ताला उसके आमाल का बेहतर बदला अता फरमाते हैं। लेकिन वही अगर कोई ऐसा बंदा होता है कि जो सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो जब फरिश्ते उसकी रूह निकालने आते हैं तो वो ऐसी खतरनाक शक्ल में होते हैं कि जिन्हें देखकर इंसान का दिल फट जाए और फिर वो रूह को बहुत सख्ती के साथ निकाल कर अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं कि जहां अल्लाह उनसे नाराज होता है। तो दोस्तों, अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं, कि हमें मौत के वक्त रहमत वाले फरिश्तों को देखना है या अजाब वाले फरिश्तों को। अब हम चाहे अल्लाह को याद करें या ना करें, लेकिन अल्लाह हमें हर वक्त याद रखता है और गुजरते वक्त के साथ साथ एक दिन हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए अभी हमारे पास मौका है कि नाच गाने व गफलत वाली जिंदगी को छोड़कर अल्लाह की इबादत वाली जिंदगी गुजारें। हर वक्त अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है और जब वो वक्त करीब आ जाएगा तो एक सेकंड भी मोहलत ना मिलेगी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा तेरा ठिकाना एक दिन, अब ना गफलत में गवाना एक दिन, मुंह खुद को है दिखाना एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जाते जाते एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ ऐसी अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।